हेलो स्टूडेंट, बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपके विज्ञान में 7 लेसन हो चुके हैं। तो बच्चों, अब आपके एग्जाम में स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए हमने जो अभी तक 7 लेसन बनाए हैं, हम उसका आपको रिवीजन करें। इसमें हम फर्स्ट लेसन से 7 लेसन तक आपको रिवीजन कराएंगे। फर्स्ट लेसन में जैसे आपका है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो जब वैसे तो ये लेसन हमने आपको पहले करा दिया है, लॉकडाउन से पहले भी कराया था, लेकिन रिवीजन के रूप पर हम आपको ये दोबारा से करा देंगे। तो बच्चों, जैसे ये पहला लेसन है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसमें क्या है ये देखिए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो बच्चों, फसल उत्पादन जैसे कि हमें नाम से ही पता लगता है, फसल उत्पादन यानी फसलों का उत्पादन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फसल उत्पादन के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्या क्या उसमें प्रक्रिया होती है। इसके लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसमें मिट्टी तैयार करनी है। जहाँ पर भी हमें फसल उगानी है वहाँ मिट्टी तैयार। अब इसमें इससे पहले एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि फसल जहाँ पर एक जगह पर एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे हों तो उसे हम फसल, जैसे आपने खेतों में देखा होगा गेहूं की फसल है, गुलाब की या बाजरे की या सरसों की, इस तरह से। तो किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी तैयार। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मिट्टी तैयार। मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें मिट्टी में से जो है जो तत्व उसको अंकुरित बनाना है, ताकि जो उसके अंदर कंकड़ पत्थर हैं वो सब हमारे निकल जाए और मिट्टी जब भुरभुरी हो जाती है तो उसमें जो है वो शोषण के लिए पौधे होते हैं हमारे, वो आसानी से इसमें शोषण करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए जो हमारे पौधों की जड़ें हैं वो भी फिर जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो उसकी जड़ें गहराई तक जाती है। तो इसके लिए हमें मिट्टी को पलटना, उसे पोला बनाना आवश्यक है। मिट्टी जब हमारी तैयार हो जाती है फिर हमें उसमें क्या करना पड़ता है, जो उसमें कृषि खेती करनी पड़ती है, बीज बोना। जो मिट्टी हम उलटते पलटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जुताई, ठीक है ना। उसी मिट्टी को उलटने पलटने को क्या बोलते हैं, जुताई बोलते हैं। अब कृषि मतलब खेती करने के लिए सबसे पहले हमें औजारों की आवश्यकता होती है। औजारों में जैसे कि आपको पता है हल, कुदाली, ये सब चीजों की हमें आवश्यकता होती है। और इसके लिए बच्चों जैसे कल्टीवेटर है, इन सब चीजों की औजारों की सबसे पहले खेती के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अब बुआई, जब हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं, हम औजार भी अपने तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं बुआई। ये था मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई। इसमें बेटा फसलों को, जो फसल हमने उगानी होती है उसकी बुआई, बीज डालते हैं, ठीक है। जब बीज डल जाते हैं उसके बाद उसमें क्या करते हैं, बीज जब डल जाते हैं उसके बाद उसे जो है उसमें सिंचाई, ठीक है, सिंचाई करते हैं ताकि वहां पर पानी
दिया जा सके। और जो है बुआई के लिए हम सीड ड्रिल का भी प्रयोग करते हैं। आजकल आधुनिक विधियों के द्वारा जो है इनका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक विधियों से जैसे सीड ड्रिल है, या पहले तो जैसे आपको पता है हल चलाकर या इनसे जो है बुआई की जाती थी, लेकिन आजकल आधुनिक मशीनों के माध्यम से ये कार्य होती है। फिर उसमें खाद इसलिए डालते हैं ताकि अच्छी फसल। खाद डालने से क्या होता है, खाद बेटा दो प्रकार की होती है, एक रासायनिक और दूसरी होती है हमारी यूरिया। ठीक है, तो एक तो बेटा वो होती है जो हमारी रासायनिक खाद होती है, और दूसरी जो हमारे उपकरणों के माध्यम से या पदार्थ होती हैं जो हमारे उनसे बनाई जाती है। तो जो रासायनिक खाद होती है उससे अच्छी उपज होती है। इसके बाद जब खाद डाल देते हैं तो उससे अच्छी उपज होती है और जल्दी से फसल तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, सिंचाई। ठीक है, इसके बाद हम सिंचाई में क्या होता है, पानी देते हैं पौधों में। और सिंचाई के कई साधन होते हैं, कुएं, तालाब, नल, झील, नदियाँ, इन सब के माध्यम से हम फसलों को सिंचाई करते हैं। इसके लिए जो सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं उसमें एक आता है छिड़काव, जिसके माध्यम से धीरे धीरे जो है पौधों में एक जैसे वर्षा होती है इस तरह से हर पौधों पर पानी लगता है। इससे पानी की बचत होती है और पौधों की जड़ों तक पानी पहुंच जाता है। ये आधुनिक विधि द्वारा सिंचाई का साधन है, क्योंकि जैसे कि आपको भी पता है कि अब पानी की कमी भी लगातार हमारे देश में बढ़ रही है। और दूसरी इसमें होती है एक ड्रिप तंत्र, ये भी आधुनिक है। ड्रिप तंत्र में भी बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में ही पानी जाता है। तो यह है सिंचाई का पुराने समय में बच्चों जो हमारी सिंचाई के साधन थे वो थे झरने, ढीकी, नहर, इनके माध्यम से सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब सिंचाई करने के बाद जब हम सिंचाई करते हैं तो हमारे पौधे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े होने पर पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके साथ कुछ व्यर्थ पौधे भी उग जाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। खरपतवार को हटाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम खरपतवार नहीं हटाएंगे तो जो व्यर्थ के पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी जो फसल है, जो फसल के पौधे हैं उनका भोजन वो ग्रहण करते हैं। इससे क्या होगा, हमारी फसल सही प्रकार से नहीं पनप पाएगी। वो इसीलिए किसान खरपतवार को हटाने के लिए अनेक तरीकों को अपनाते हैं। दवाइयाँ छिड़कते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की दवाइयाँ छिड़क के उन्हें जो है निकालते हैं ताकि खेत में से खरपतवार हटाई जाए। इसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल को तैयार करने के लिए ये बेटा इसमें खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है। फिर है जब फसल हमारी तैयार हो जाती है तो फिर क्या होता है, कटाई। जब फसल तैयार हो जाती है तो कटाई का काम शुरू होता है। अब कटाई के लिए पहले क्या होता था, दराती वगैरह से कटाई की जाती थी, लेकिन अब आधुनिक विधियों के द्वारा, कंबाइन मशीन के द्वारा जो है या हार्वेस्टर के माध्यम से जो ये कटाई की जाती है। जब फसल की कटाई हो जाती है
तो जो छोटे खेतों के किसान हैं वो तो दानों को पकड़ कर अलग कर लेते हैं, उनसे वो अलग कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े किसान हैं उनके पास फसल भी अधिक मात्रा में होती है, तो वो जो है क्या करते हैं, वो विनोइंग के माध्यम से, मशीन से उसके माध्यम से फसल को के दाने और को अलग, तो इस प्रकार से हमारी फसल जो है तैयार हो जाती है। हमें जो है अनाज जो है या जो फसल हमने बोई हमें प्राप्त। अब बच्चों जब हमारी फसल तैयार हो गई है फिर आता है बात भंडारण। जो हमने फसल बोई है, जो हमने प्राप्त की है, उसको भंडार करने का भी कार्य होता है, क्योंकि अगर हम फसल को भंडार ना करें, सही तरह से ना रखें, तो संभवतः फसल खराब होने का डर है। तो उसके लिए क्या करते हैं किसान, उसे जो है एक भंडार गृह में जो है अच्छे प्रकार से, यहाँ पर सीलन ना हो, कीड़े ना हो, तो उनसे बचाने के लिए वहाँ पर से एकत्रित कर देते हैं और उसमें दवाइयाँ आदि डाल देते हैं, ताकि वहाँ पर वो जो फसल है वो हमारी खराब हो। ठीक है, कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का भंडार करते समय किसान जो है ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लेसन था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, अगला हमारा लेसन है सूक्ष्म जीव मित्र। ठीक है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देखते। ठीक है, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से विप्राय होता, हम उसे बिना सूक्ष्म दृष्टि के नहीं देखते, बहुत छोटे जीव। अब इन सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और सेवा। 4 भाग कौन से सूक्ष्म जीव के? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और सेवा। ठीक है, तो ये हमारे 4 भाग होते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटे गए हैं। जो विषाणु होते हैं वो भी सूक्ष्म जीव। अब जो बात आती है सूक्ष्म जीव मित्र भी होते हैं और शत्रु। ठीक है, तो मित्र कौन से होते हैं, जिनसे हमें फायदा, जैसे दही जमाना, अल्कोहल, ठीक है ना, खमीर उठाना, ये किसके कार्य है, ये मित्र जीव, सूक्ष्म मित्र। ठीक है, ये किसके कार्य है, ये सूक्ष्म मित्र। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे सूक्ष्म मित्र जीव में जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, ये मतलब खमीर तो उठाते हैं, लेकिन वो खमीर हमारे लिए लाभ है। जैसे केक बनाते है ना, इडली बनाते, तो इन सब कार्यों में जो हमारी मदद करते हैं, केक बनाना, इडली बनाना, दही बनाना, ब्रेड बनाना, इसके अलावा अल्कोहल बनाना, तो ये सब चीजों में हमारी जो मदद करते हैं वो क्या है, वो सूक्ष्म मित्र। क्या है वो, मित्र। और इसी प्रकार अब आता है शत्रु। शत्रु जीव कौन से होते हैं बेटा, जो हमें हानि, जो हमारे वातावरण में कभी आपने ध्यान दिया हो या पढ़ा भी है आपने,
कि छोटे छोटे जीव होते हैं जो श्वसन क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं या भोजन के माध्यम से चले जाते हैं। क्या आपने देखा होगा कि हम भोजन दूषित होता है उसे खा लेते हैं, वो भोजन दूषित कैसे होता है? जैसे कीड़े हो गया, ये मक्खियाँ, मच्छर, क्या होता है कि वो गंदे स्थान पर जाके बैठती हैं और उनके जो पंखों पे, पैरों पे कुछ कीटाणु चिपक जाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। वो आकर सिर्फ वो मक्खी या मच्छर हमारे भोजन के आते हैं, वो भोजन क्या होता है? दूषित कर देते हैं, भोजन को वो दूषित कर देते हैं। तो उस भोजन को हम खा लेते हैं। जब उस भोजन को हम खाते हैं तो क्या होता है? भोजन जो है वो विषैला हो जाता है और हमें हानिकारक, ठीक है बेटा? तो वो भोजन हानिकारक होता है। तो ये हो गया हमारा शत्रु। तो ये शत्रु है। तो जो हमारे ये तो हमारे सूक्ष्म जीव, जो मित्र और शत्रु। जो सूक्ष्म जीव मित्र जीव होते हैं वो औषधियाँ बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो गोलियाँ होती हैं, ये औषधियों में प्रयोग की जाती है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ का क्या होता है बेटा? ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ यानी प्रतिजैविक, प्रतिजैविक दवाई। प्रतिजैविक दवाइयों में जो प्रतिजैविक दवाइयाँ होती हैं ये गोली या कैप्सूल के रूप में होती हैं। इनका क्या कार्य होता है? जो रोगी होता है उसके शरीर में जो कीटाणु पनप जाते हैं उनको रोकने का कार्य, समझ आए? उन्हें रोकने का कार्य करता है ताकि उनकी वृद्धि और ना हो। लेकिन ये प्रतिजैविक दवाइयाँ केवल तभी खानी चाहिए जब डॉक्टर आपको सलाह दे। व्यर्थ में अगर हम इन दवाइयों को खाते रहेंगे, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, व्यर्थ में अगर हम दवाइयाँ इन्हें खाते रहेंगे तो हमारा जो शरीर है वो हैबिचुअल हो जाता है। हैबिचुअल मतलब उस दवाइयों के आदी हो, ठीक है? तो जब हमें इन दवाइयों की आवश्यकता अधिक होती है उस समय ये दवाइयाँ हमारे काम नहीं आती, हमारी मदद नहीं। इसीलिए जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो तभी खानी चाहिए जब डॉक्टर सलाह दे। इसके अलावा बेटा जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे भी डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने एक चेचक का टीका बनाया 1798। ये हम ऊपर से रख कर देते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। चेचक टीके का आविष्कार किया था सन 1798। इसमें 1798 ये चेचक का टीका जो है एक टीका तो सभी बच्चे समझते वैक्सीन जिसे हम कहते हैं। ये टीका लगने से व्यक्ति में जो चेचक का रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु वो नहीं बनते। वो अगर हमारे शरीर में आते हैं तो वो उसकी दवाई से या उसकी असर से वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हमारे शरीर में इतनी योग्यता होती है हमारे शरीर में जो वैक्सीन दिया जाता है उससे जो है वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार एक पोलियो की दवाई, पोलियो ड्रॉप लिखते हैं। पोलियो से बचाने के लिए भी पोलियो का टीकाकरण स्टार्ट हो। टीकाकरण में आपको बच्चों पता है, आज भी आपके घरों के आसपास मोस्टली देखा होगा आपने कि पोलियो की ड्रॉप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पिलाई, कैंप लगते
बेकार हो जाती है, बच्चा चलने में असमर्थ होता है। तो इसमें एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि बच्चे की जो जीवन है वो एक तरह से खराब। जो अभी बच्चों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मित्र जीव की बात। इससे पहले हमने मित्र जीव और शत्रु जीव के बारे में छोटा सा आपको बता दिया, लेकिन मित्र जीव हमारे को क्या क्या मदद करते हैं इस विषय में ही हम आपको अभी बता रहे हैं। तो इसके अलावा ये मित्र जीव जो है ये क्या बनाते हैं? मिट्टी की उर्वरता बनाते हैं। मिट्टी की उर्वरता मतलब उपजाऊ शक्ति, ठीक है। जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारी मिट्टी में विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे जीव जो मिट्टी में होते हैं वो हमारी मिट्टी में हुमस की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है? अच्छी फसल का उत्पादन, ठीक है। इससे जो है हमारी फसल अच्छी होती है। अब है बच्चों जो शत्रु जीव, तो हमारा मित्र जीव था। अब है जैसे शत्रु जीव, ये तो मित्र जीव था हमारा, ये है हमारा शत्रु जीव। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो हमारे भोजन को क्या कर देते हैं? विषाक्त, हानिकारक। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब कुछ छोटे छोटे कीटाणु, सॉरी मक्खी मच्छर किसी गंदे स्थान पर बैठती हैं, फिर वो आकर हमारे भोजन पर बैठ जाती हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा भोजन विषाक्त होता है, उसको हम खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उससे हमें कोई ध्यान रख सकते हैं, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो सूक्ष्म जीव, शत्रु सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे भोजन को भी खराब कर देते हैं। आपने देखा हो फंगी वगैरह लग जाती है भोजन पे, तो वो कौन करता है? उससे जो है वो भी शत्रु सूक्ष्म जीव ही करते हैं। इसके अलावा जो आजकल क्या करते हैं बच्चों, जो शत्रु जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनसे अपने भोजन की या खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, इन्हें क्या करते हैं? वायुरोधी जो पॉलिथीन होती है, एयरटाइट डब्बे में या उनमें हम रख देते हैं, जिससे क्या होता है? वो खराब नहीं। या नमक के द्वारा, नमक के पानी के माध्यम से भी जो है हम उसमें जो है कीटाणु उत्पन्न से रोक सकते हैं। जैसे कि आपने अचार वगैरह देखा होगा कि इसको जो है पहले नमक लगाकर रख देते हैं, तो इससे जो है वो अचार खराब नहीं होता है। तो इस तरह से तेल और सिरके के माध्यम से भी हम इसको बचा सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। इससे आगे यानी तीसरा चौथा ये लेसन हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।